अलीपुर कला में जर्जर हालत में स्थित मकान का गिरा जीना, परिवार सुरक्षित। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अलीपुर कला का ये पूरा मामला है, जहां पर रहने वाले एक किसान का घर काफी लंबे समय से जर्जर हालत में है। उसके पास उसे सही कराने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वह उसे ठीक नहीं करा पा रहा था। जर्जर हालत में स्थित इस मकान का आज सुबह भरभरा कर जीना गिर गया। जिस वक्त ये जीना गिरा उस वक्त घर का एक बच्चा वहां खेल रहा था, लेकिन गनीमत रही कि घर का बच्चा और सारे परिवार के लोग सुरक्षित हैं, जिसकी वजह से इस मामले में लोगों ने राहत की सांस ली है। हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जीना गिरने के बाद यहाँ पर गाँव वालों की भीड़ जमा हो गई है। इस पूरे मामले में गाँव वालों ने बताया कि परिवार के लोग सुरक्षित हैं, सभी काफी दहशत में हैं। फिलहाल गाँव के लोग मिलकर मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। रजबपुर थाना पुलिस ने अतरासी के पास से पकड़ी सरकारी चावल की बोरियों से भरी डीसीएम, कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही की शुरू। अमरोहा जनपद के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित रजबपुर थाने के थाना अध्यक्ष दरोगा रमेश सिंह शेरावत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डिडौली क्षेत्र से एक डीसीएम में सरकारी चावल लाकर बेचने के लिए जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही रजबपुर थाना अध्यक्ष ने अतरासी पुलिस चौकी क्षेत्र से डीसीएम को घेराबंदी करके पकड़ लिया, जिसके चालक से पूछताछ हुई तो वहाँ कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे दी गई और डीसीएम को कब्जे में लेकर रजबपुर थाने में लाकर खड़ा कर दिया। रजबपुर थाना अध्यक्ष रमेश शेरावत ने बताया कि पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गजरौला थाने के सामने लगा भयंकर जाम, लोगों को हुई परेशानी। मंडी धनौरा तहसील के गजरौला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के थाने के सामने अचानक जाम की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि शुक्रवार की दोपहर बिजनौर चांदपुर की दिशा से आने वाले वाहनों के पहिए उस वक्त थम गए जब थाने के आसपास में अवैध रूप से डग्गामार वाहन खड़े दिखाई दिए, जिसकी वजह से वह लगभग आधे घंटे तक जाम लगा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने में जुट गई। स्थानीय लोगों की माने तो जाम का कारण डग्गामार वाहन बताए गए हैं। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के बादशाहपुर गांव के पास तेज रफ्तार गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर फट जाने से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से कई राहगीर भी बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बता दें कि नौगावा क्षेत्र में बिजनौर मार्ग पर यह हादसा गुरुवार शाम का है। नौगावा की तरफ से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर फट जाने से चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। नतीजा, रफ्तार ज्यादा होने से बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। इस बीच चालक ने किसी तरह खुद को बचाया। 2-3 राहगीर ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गजरौला में बड़ा आवारा कुत्तों का आतंक, एक दिन में 30 लोगों को बनाया निशाना, अस्पताल में उमड़ी भीड़। मंडी धनौरा तहसील के गजरौला थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँव के रहने वाले 30 लोगों पर खूंखार कुत्तों ने हमला बोल दिया। सभी लोग गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। बता दें कि शहर व ग्रामीण इलाकों में इन दोनों कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। गांव लखनिया के रहने वाले ऋषिपाल, शुभम बस्ती, रोहित कुमार बस्ती, दीपक कुमार, आलमनगर, अन्य और भी कई लोगों को खूंखार कुत्तों ने हमला बोलकर घायल कर दिया, जिसमें सभी को गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार की दोपहर 30 लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचे। सभी को इंजेक्शन लगाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों की संख्या गजरौला में बढ़ती जा रही है। नगर पालिका की टीम इस ओर ध्यान नहीं दे रही। मृतक छात्रा लावण्या को इंसाफ दिलाने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ता अमरोहा में जल्द चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान। बता दें कि तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन स्वीकार न करने वाली लावण्या नाम की छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उसको इंसाफ दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनको उठाकर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में अमरोहा जिले के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री सिद्धार्थ स्वामी ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि यह तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और लावण्या को इंसाफ दिलाने के लिए अपने संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी को रिहा कराने के लिए हम बहुत जल्द हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे और इस आंदोलन को विकराल रूप देंगे और जब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारा जैसे अभी तमिलनाडु में एक लावण्या नाम की छात्रा थी, उसको ईसाईयत धर्म अपनाने के लिए जैसे उसके हॉस्टल वार्डन के द्वारा दबाव बनाया गया और जिसके कारण उस छात्रा बहन को फांसी खानी पड़ी, जहर खा के अपनी मृत्यु हुई, सुसाइड किया उसने। और उसके विरोध में जब विद्यार्थी परिषद की हमारी राष्ट्रीय महामंत्री बहन सुश्री निधि त्रिपाठी जी
मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जब जाके एक शांतिपूर्ण धरना कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, तो वहाँ की सरकार ने एक बर्बरतापूर्ण तरीका अपनाया और उन्हें हमारी महामंत्री सहित 33 कार्यकर्ताओं को जेल भेजा। जैसे कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात के 11 बजे कोर्ट खुली और रात को 12 बजे उन्हें एक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसी के लिए कल भी हमने पूरे देश भर में प्रत्येक जिला केंद्रों पर एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था। अब इसी को अगली कड़ी में हम प्रत्येक कॉलेज कैंपस तक एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और बहन सुश्री निधि त्रिपाठी के रिहाई की मांग करते हैं और लावण्या के जो दोषी हैं उन्हें पकड़वाने के लिए कार्रवाई की मांग करते हैं। गांव पतई खालसा में गौशाला खोले जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, कहा छुट्टा पशुओं से भी मिलेगी निजात। बता दें कि अमरोहा जनपद के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पताही खालसा के रहने वाले ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में काफी बड़ी जमीन खाली पड़ी है, जिसके पास बहुत बड़ा जंगल भी है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर गौशाला खोल दी जाए। इसी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट आए हैं। डीएम दफ्तर में प्रार्थना पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आवारा पशु उससे उन्हें निजात मिल जाएगी और गाँव वालों की दिक्कतें दूर होने के साथ साथ पशुओं को भी रहने और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गौशाला खोल लिया, 3.5 बीघे जमीन जो किसानों को निकली है वो खाली पड़ी है, उसमें गौशाला खुल जाएगा। ये सबके लिए अच्छा काम हो जाएगा, धर्म का काम हो जाएगा। जितनी गाय घूम रही है खाली लोग आए गौशाला में, उनकी सेवा हम करना चाहते हैं। ये जमीन कहाँ पड़ी है? ये मंजरापति का ताल है। गांव कैलसा बॉर्डर के दलित व्यक्ति ने दबंगों पर जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करने को लेकर एसपी दफ्तर पर की शिकायत। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कैलसा बॉर्डर के रहने वाले दलित परिवार का व्यक्ति आज एसपी दफ्तर पहुंचा। उसने बताया कि गांव के ही दबंग किस्म के लोगों से वो परेशान हैं। उनको जाति सूचक शब्द कहते हैं और गालियां दी जाती हैं। इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उससे तंग आकर के आज वो एसपी के दफ्तर में आए हैं। पूरे मामले में शिकायती पत्र सौंप कर कार्यवाही की मांग की। 2 आदमी परेशान करते हैं हमें, इकबाल और रिजवान, और रिजवान की घरवाली है, इकबाल की घरवाली है और उनकी एक बहन है नाजरीन। ये परेशान करते हैं रोज, 2-3 चौथे दिन ये परेशान करते हैं हमें, गाली गुत्तार करते हैं, ढेर चमारी वगैरह कहते हैं। ये हमने बहुत समझाया, इन्हें मोहर लोगों ने समझाया, बोले भाई ऐसा क्यों करते हो, तो ये कह रहे हैं कि बोले तुम्हें भगाना जरूर है यहाँ से। शिवरात्रि के पर्व से पूर्व श्री वासुदेव तीर्थ पर चल रहा रंगाई पुताई का और सफाई का कार्य पंडित जी ने दी जानकारी। बता दें कि अमरोहा शहर की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री वासुदेव तीर्थ पर स्थित भगवान शिव के विशाल मंदिर में दूर दराज के साथ साथ अमरोहा नगर के लोग शिवरात्रि के पावन पर्व पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। इससे पूर्व वासुदेव कमेटी के द्वारा भगवान श्री भोलेनाथ के इस पवित्र मंदिर स्थल को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हर साल रंगाई पुताई का कार्य कराया जाता है। 1 मार्च को शिवरात्रि है, उससे पहले ही मंदिर परिसर की सफाई और पुताई का काम चल रहा है, जिसके बारे में मंदिर के पुजारी पंडित विद्यानंद झा ने बताया कि यहाँ पर अमरोहा के साथ साल भर के श्रद्धालु भी आते हैं और जलाभिषेक करते हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। शिवरात्रि 1 मार्च की शिवरात्रि है, इसी के लिए सफाई वगैरह, पुताई, बिजली वगैरह सारा व्यवस्था चल रहा है, तैयारी। सुबोध नगर स्थित आरएसएस जिला कार्यालय पर कल लगेगा रक्तदान शिविर, जिला प्रचारक ने दी जानकारी। बता दें कि अमरोहा जनपद की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक अखिलेश कुमार जी ने बताया कि सुबोध नगर स्थित जिला संघ कार्यालय पर कल यानी 19 फरवरी को आरएसएस के द्वितीय सर संघ चालक पूजनीय गोलवलकर जी की जयंती के अवसर पर संघ के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, जिसमें रक्तदान करके समाज सेवा का संकल्प लिया जाएगा और देश के हित में, समाज के हित में अपने रक्त का दान किया जाएगा।